तो चलिए हमारे स्विंग ट्रेडिंग सीरीज का जो सेकंड वीडियो है उस पर चलते हैं। तो पहले वीडियो पे क्या सीखा था हमने कि हमें कौन से वेबसाइट के ऊपर काम करना है। ट्रेडिंग व्यू, राइट। आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। स्टॉक सिलेक्शन का मेथड क्या बताया था? यू हैव टू सर्च, आपको गूगल पे जाकर टाइप करना है हाई बीटा स्टॉक्स। स्क्रीनर पे चले जाइए और जो लिस्ट आएगा उस पे भी हम अपना स्विंग ट्रेड लेंगे। तो ये कुछ 25 और उसके बाद वाले 35 हमारे पास कंपनीज हैं। इसमें हम एंट्री खोजेंगे और देखेंगे कैसे ट्रेड किया जाता है। हाई बीटा मतलब स्टॉक में मोमेंटम आने का चांस बहुत ज़्यादा है। लॉग इन कर लेते हैं। ओके, सो ये सब स्टॉक्स है। कोई एक स्टॉक्स उठा लेते हैं अभी के लिए। एक स्टॉक है एम्फेसिस, एम पी, एम्फेसिस लिमिटेड, ये एक स्टॉक है। हाँ, देखते हैं। तो स्टॉक अभी मोमेंटम पे है। ये हाई बीटा स्टॉक के लिस्ट पे क्यों है? क्योंकि ये स्टॉक अभी मोमेंटम में है, मतलब स्टॉक रुका हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं स्टॉक जब इस रेंज पे था तब ये रेंज बाउंड था, ठीक है। लेकिन अभी के लिए स्टॉक क्या है, ये जोन था रेंज बाउंड जोन, और लेकिन अभी के लिए ये स्टॉक बिल्कुल डाउन ट्रेंड पे है। आप लोगों को देखने के लिए बताया था कि आप 10 राउंड पे ट्रेंड स्विंग, हाई स्विंग लो कैसे मार्क करते हैं, कैसे मार्क करते हैं। तो अभी ट्रेड कैसे लिया जाए, देखिए। हम एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, एक ही इंडिकेटर। हाँ, इससे आपको भयानक आरओआई मिल जाएगा। इंडिकेटर का नाम है ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये एक सिंपल लाइन है ईएमए। आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो किया ही होगा, और उसका सेटिंग्स रहेगा 9 ईएमए पे हम स्विंग ट्रेड करेंगे। टाइम फ्रेम रहेगा हमारा 1 डे, एक दिन के कैंडल पे 9 पे स्विंग ट्रेड करेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सपोर्ट क्या है? अगर प्राइस, कोई एक स्टॉक इधर से ऊपर गया है और वापस आ रहा है तो ये दूसरी बार इधर से ऊपर जा सकता है, इसको कहते हैं सपोर्ट जोन। ये होता है स्टैटिक सपोर्ट, मतलब स्ट्रेट। एक होता है डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे मूविंग एवरेज। ऐसे एक लाइन होता है, कोई एक स्टॉक है, ऐसे 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 ऊपर आके टच करके ऊपर चला जाता है, टच करके ऊपर चला जाता है। तो ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है इसको कहते हैं डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। चलिए देखते हैं। तो अभी ये मेरा जो सेटिंग्स है ये ऑन कर लेते हैं। एंड और ये में हमें कितना लेंथ का चाहिए, 9 में। और हम ट्रेड कब लेंगे, एंट्री कब लेंगे, देख लेते हैं एक बार। हमको 9 में आइडियली चाहिए राइजिंग। ये पकड़ लीजिए 9 का लाइन है। ओके, दिस इज द लाइन फॉर 9 में। प्राइस ऐसे आएगा 9 के। कलर को चेंज कर देते हैं, ये है हमारा 9 का लाइन ब्लैक कलर में। ओके, दिस इज द 9 एम ए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आपको नहीं पता कि ये में क्या है, ये मूविंग एवरेज क्या है, गूगल पे जा, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए व्हाट इज़ मूविंग एवरेज। अब 2-10 वीडियो देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। लेकिन वो जो सीक्रेट है कि ट्रेड कैसे करना है, आरओआई कैसे निकालना है, वो आप इधर से सीख लीजिए। ये आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। 9 पे हमें एक कैंडल चाहिए जो ईएमए को ब्रेक डाउन ऐसे कर चुका हो, ईएमए के नीचे क्लोज हो चुका हो, एक रेड कैंडल 1 डे टाइम फ्रेम पे, राइजिंग मूविंग एवरेज पे। और हमें चाहिए उसके बाद वाला दिन का जो कैंडल हो वो एकदम ग्रीन बुलिश कैंडल हो। गैप अप करके अगर आए तो और भी बढ़िया। तो ये जो रेड ग्रीन का पैटर्न है ये हमको चाहिए मूविंग एवरेज के ऊपर। तो इधर से हम, अगर ये मिल गया, इसके हाई के ब्रेक होने पे हम ट्रेड ले लेंगे। इसके नीचे का या फिर इसके आसपास अगर कोई स्विंग लो है
तो इसके नीचे का हम एस एल लगा के ट्रेड कर लेंगे। तो ये एक हमको पैटर्न हमको चाहिए। इस स्टॉक पे देखते हैं, ये है मूविंग एवरेज का लाइन। देखिए कहाँ कहाँ ट्रेड है देखिए। ये हमारा मूविंग एवरेज इधर से राइजिंग हो चुका है। देखिए ये मूविंग एवरेज इधर से देखिए ऐसे चला गया, इसको कहते हैं राइजिंग मूविंग एवरेज। तो इधर हमको अभी राइजिंग मूविंग एवरेज पे हमको क्या मिल गया है, नीचे क्लोजिंग। राइजिंग मूविंग एवरेज पे हमको क्या मिल चुका है, नीचे क्लोजिंग। एकदम मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे हमको क्लोजिंग मिल चुका है ऑन दिस डेट। इस डेट पे, डेट कौन सा है, वेडनेसडे 10th ऑफ जुलाई 2024। और अगर उसके बाद वाला दिन ग्रीन कैंडल पे क्लोज हुआ तो हम अपना ट्रेड ले लेंगे। और उसके बाद वाला दिन एक ग्रीन कैंडल भी आ चुका है, मतलब हमारा जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो चुका है। देखिए इसे कहते हैं पिक्चर परफेक्ट ट्रेड। जो ड्राइंग आपको नीचे सिखाया गया है, ये एक, किधर है ड्राइंग, कहीं तो ये चला गया। ओ, ड्राइंग को हमने मिटा दिया है, लेके भी आ सकते हैं। आया, आया क्या, नहीं ड्राइंग इधर राइट है, अभी है। तो ये जो हमारा ड्राइंग था कि जो 9 में है, ये राइजिंग हो चुका है। एक रेड कैंडल इसके नीचे, रेड कैंडल मतलब इसका क्लोजिंग मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे, और उसके बाद वाला कैंडल ग्रीन, तो इधर हम ट्रेड कर लेंगे। और इधर हमको डॉट ऐसा है, ये पैटर्न मिल गया है। लाइव मार्केट पे आपको ये तो नहीं मालूम चलेगा कि ये मूविंग एवरेज इधर राइजिंग हुआ, राइजिंग होने के बाद मूविंग एवरेज पे प्राइस आया, रेड ग्रीन का पैटर्न हुआ, हम एंट्री कर लेंगे। दूसरे दिन मार्केट कहाँ खुला, इधर गैप अप खुला, हम उसी वक्त ट्रेड कर लेंगे। यूट्यूब पे आपको बताया जाएगा कि देखिए देखिए इधर क्लोजिंग इधर एंट्री, अरे इधर एंट्री कैसे होगा, हम तो ट्रेड कर रहे हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। हम तो 11 जुलाई को ट्रेड नहीं कर रहे हैं ना। 11 जुलाई को शाम को 3:30 को हमको, 3:30 को हमको मालूम चला है कि हमारा एंट्री आ चुका है, हम ट्रेड 12 तारीख करेंगे। 12 तारीख मार्केट खुला ही इधर है, तो हम एंट्री किधर लेंगे, इधर ही लेंगे। और हमारा एसएल क्या होगा, इस जोन के नीचे। ये जो ग्रीन कैंडल है, इस जोन में हमारा एसएल, तो हमारा कितने परसेंट का एसएल है, अगर हमको इस ट्रेड में लॉस हो गया है तो कितने परसेंट का होगा, 2.7। मतलब इस ट्रेड में अगर हमने 1 लाख रुपए लगाया है तो 2,700 रुपये का हमारा घाटा होगा। और हम प्रॉफिट अगर लेंगे तो बड़ा प्रॉफिट लेंगे। 1 लाख अगर हमने इस ट्रेड पे लगाया है तो हमको 2,700 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है। तो हम प्रॉफिट मिनिमम इसका 3 गुना लेना पसंद करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्टेड लॉस, 2,700 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अराउंड, हम प्रॉफिट लेना पसंद करेंगे अराउंड 9,000। 1:3 से भी ज़्यादा, मतलब 0.7% हमारा एसएल है, तो 9%, 10% हमारा टारगेट है। देखिए, तो इधर से मार्केट इतना मूव किया क्या, हम देख लेते हैं। तो हमारा एंट्री इस प्राइस पे हुआ, मार्केट कितना ऊपर चला गया, 17%, मतलब 1,17,000। इधर से ये और भी ऊपर गया है, लेकिन हम इधर निकल जाते हैं, हमारा टारगेट हिट हो चुका है, हम निकल जाते हैं। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है। अब बैक टेस्ट कैसे करेंगे, कि ये इधर मूविंग एवरेज राइजिंग हुआ, देखिए इस जोन पे मूविंग एवरेज राइजिंग हो गया। इधर मूविंग एवरेज का मुख इधर है नीचे, फिर ये फ्लैट हो चुका है, फिर ये ऊपर जा रहा है, इधर से देखिए ऊपर जा रहा है, ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये ऊपर जा रहा है। तो ये ऊपर जाने के वक्त क्या हुआ, ऊपर ऊपर अभी ये क्लोज हो गया इस रेड कैंडल पे, ये नीचे क्लोज हो चुका है, मतलब पहला क्राइटेरिया फुलफिल इस रेड कैंडल पे। उसके बाद वाला कैंडल पे क्या हुआ, ग्रीन, मतलब इधर हम ट्रेड ले लेंगे। नेक्स्ट दिन मार्केट जब खुलेगा
कहीं भी हम ट्रेड ले लेंगे। मार्केट खुला, हमने एंट्री कर लिया, हमारा एसएल क्या होगा, इधर एक स्विंग है, इस स्विंग के नीचे आप इधर भी एसएल रख सकते हैं, अगर आप टारगेट बहुत बड़ा रखते हैं, सेफ करना चाहते हैं, या आप इधर भी रख सकते हैं। लेकिन इतना छोटा एसएल जनरली प्रेफरेबल नहीं है, तो इतना छोटा एसएल में भी ये ट्रेड चला गया। तो इनिशियली हमारा स्टॉप लॉस कितना था, ये रेड ग्रीन पैटर्न के बाद इधर एंट्री, इधर का एसएल 3 3.5% का, और इधर का लेते तो 8% का एसएल। तो इधर का एसएल एसएल अगर कोई लेता तो 1 लाख पे 3,500 का लॉस था, और मार्केट इधर से चला गया 18%। ठीक है, तो ऐसे आपको बैक टेस्ट करना है। और कोई एक स्टॉक पे देख लेते हैं, ये एस्ट्रल, एस्ट्रल पे देख लेते हैं, STR। और इस स्ट्रेटजी से आप स्टॉक ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, और दूसरी कोई वीडियो में हम बता देंगे। तो उधर क्या है, उस इस स्ट्रेटजी को आप उल्टा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि ये मूविंग एवरेज जब नीचे आ रहा है 9 में, तो प्राइस ऊपर आके एक ग्रीन कैंडल बनाए, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाए, फिर उधर से हम शॉर्ट कर देंगे। तो ऐसे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। एक आपको एग्जाम, तो स्टॉक में तो इंट्राडे पे शॉर्ट सेलिंग नहीं हो सकता, आप फ्यूचर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मार्जिन बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका पुट बाय कर सकते हैं, अगर ये एफएनओ लिस्ट पे है। या फिर आप देख लीजिए एफएनओ स्टॉक पे तो ज़्यादा, कितने कंपनी एफएनओ में लिस्ट में है, एफएनओ नंबर ऑफ कंपनीज, एफएनओ में कितने कंपनीज है अभी करेंटली, 160-170 अराउंड। नंबर ऑफ कंपनीज इन फ्यूचर एंड ऑप्शन, कितने कंपनी से, 216, तो 216 कंपनी पे आप देख सकते हैं कि 216 में जितना मोमेंटम वाला स्टॉक है, अगर अगर इस हाई बीटा पे अगर एफएनओ स्टॉक है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप उस लिस्ट से भी इस स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर सकते हैं। तो क्या चाहिए, एक शॉर्ट का एग्जांपल दिखा देते हैं आपको, रुक जाइए। ये है एक, लेकिन इधर ये फॉलिंग नहीं हुआ था, इसलिए नहीं होगा। इधर हो चुका है, इधर एक करंट मार्केट पे एक ट्रेड चल रहा है, ये मूविंग एवरेज फॉलिंग है, इधर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल आया, इधर शॉर्ट, इसके ऊपर का एसएल, मार्केट अभी नहीं आया, तो अभी इस पुट में तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट चल रहा होगा। ग्रीन रेड, इधर से स्टॉक नीचे 3.5%, पुट में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट, अगर ये फिर स्टॉक होगा तो। हम तो बाइंग कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग में, तो हमको क्या चाहिए, ऐसा राइजिंग मूविंग एवरेज, ऐसा चाहिए हमको राइजिंग मूविंग एवरेज। उधर से क्या चाहिए हमको, ये रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, बाय, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, बाय, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, बाय, स्टॉक किधर, ऊपर। तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे करना है। इधर भी था रेड ग्रीन का पैटर्न, तो ये बॉटम से स्टॉक अभी 15% ऊपर चला गया है। ठीक है, अभी भी चल रहा है, अभी भी ऐसे चल रहा है, अगर किसी ने इधर भी एंट्री लिया होगा उसका सेल नहीं हुआ है, वो आराम से पकड़ सकता है। तो इस स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट कीजिए, और इसका रिस्क मैनेजमेंट, इसका कुछ एडवांस टेक्निक, कैसे हम बड़े प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। मतलब इधर हमारा अगर एंट्री हो गया इस स्ट्रेटजी से ना, इस इधर का ही रेड ग्रीन पे हमारा एंट्री हुआ है, तो आप बोलेंगे ये स्टॉक इधर से इधर हम 15% पे क्यों निकले, ये तो इधर 30-40 टका चला गया। तो कैसे हम इतना मोमेंटम 35% एक ट्रेड में, 1 लाख का 35,000 40,000 कैसे हम निकाल सकते हैं, और कौन से स्टॉक पे कौन से टाइम पे ये पॉसिबल है, वो आप आने वाले वीडियोस पे इस सीरीज में हम सिखा देंगे। पहले आप बेसिक्स को क्लियर कीजिए। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, हम बता देंगे। चलिए मुलाकात करते हैं दूसरी वीडियो पे, जहां हम रिस्क मैनेजमेंट और इस स्ट्रेटजी के बारे में कुछ और डिटेल्स, नुआंसेस सीखेंगे। थैंक यू।